इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जज तैनात होंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में यह तरमीम तजवीज़ की। बिल पेश करते आजम नजीर तारड़ ने कहा, 2017 में इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर बनाई गई कमेटी में तमाम जमातें शामिल थीं और इस एक्ट पर किसी एक रुकन या पार्टी का भी इख्तिलाफी नोट नहीं था। ये अपनी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की करारदाद की मुखालफत, ऐवान में शदीद नारेबाजी। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान दाखिली मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ऐवान अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करता है। अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देता किसी मुल्क में मुदाखलत करें। अमरीका गजा और कश्मीर में मुजालिम का नोटिस ले। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद में पाकिस्तान से इंसानी हकूक की पासदारी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने का मुतालबा किया था। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल। तौहीन अदालत का नोटिस वापस। टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। बादियों नजर में टीवी चैनल्स की वजाहत माकूल नहीं। शोकॉज नोटिस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी दी जाए। शोकॉज नोटिस का जवाब चैनल मालकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा कराया जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स किया, कहा तो इन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। साथ ही जज ने कमरा अदालत में बात कर दी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करना पड़ी। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। माली बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बजट का हजम 16,877 अरब रुपए है। 2100 अरब रुपए से जायद का दिफाई बजट मंजूर। वजारतों और डिवीजन्स के लिए 8,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। 1500 अरब से जायद का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लीवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर और E10 गैसोलीन पर 50 रुपए लेवी होगी। 1 मैट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपए लेवी आयद होगी। यह बजट दर हकीकत इक्तिसादी दहशतगर्दी है। इससे अवाम को टारगेट किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठने वाले लोग अवाम के माशी कातिल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में ज़ाहिर ख्याल, कहा यह फॉर्म 47 और IMF का बजट है। यह बजट उन्होंने खुद नहीं बनाया। 450 अरब की गंदम इंपोर्ट की गई। मकामी किसानों की गंदम नहीं खरीदी गई। इसकी मजम्मत करते हैं। नैब इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बजट से अफरात ज़र बढ़ेगी। डॉलर महंगा होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। स्टील मिल को बेच भी रहे हैं और कर्जा भी दे रहे हैं। ये करप्शन है। बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। 18% सेल्स टैक्स सिर्फ आटे पर लागू हुआ। लोगों को कहा जा रहा है फाइलर बन जाओ वरना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, जब्त कर लिया जाएगा। सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर KP का, जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज नहीं, खुशी है। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले। NFC अवार्ड में सूबों को हिस्सा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब, कहा अपोजिशन ने NFC अवार्ड की बात
कि 2010 में आखिरी एनएफसी हुआ। चारों सूबों ने इस वक्त के वजीर आजम और सदर के साथ मिलकर मंजूरी दी। उस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। 2010 से आज तक 590 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिले और किसी सूबे को पैसे नहीं मिले। रकम मिलने के बावजूद आज तक हम वहां सीसीडी कायम ना हो सका। उमर अयूब के इस्तीफे के बाद पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश। पार्लिमानी पार्टी का बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर न करने का पैगाम भेजने का फैसला। तमाम अरकान का शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर बरहमी का इजहार। उमर अयूब ने कहा, मर्जी से इस्तीफा हुआ, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। उमर अयूब ने इस्तीफा दिया या मांगा गया। एबीएन न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। उमर अयूब से एक हफ्ता कबल इस्तीफा मांगा गया। इस्तीफा मांगने की वजह पीटीआई के वर्कर्स के तहफ्फुज़ात थे। साबिक सदर आरिफ अलवी का नाम बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़ेरे गौर। बानी पीटीआई का पैगाम शिबली फराज ने उमर अयूब तक पहुंचाया। तहरीक इंसाफ में मजीद तंजीमी तब्दीलियों का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई की जगह दूसरे सीनियर रुकन को कमान दिए जाने का इम्कान। पंजाब से नए सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर सीनियर रुकन मुकर्रर किए जा सकते हैं। आइंदा हफ्ते बानी पीटीआई से असद कैसर और दीगर मुलाकात करेंगे। उमर अयूब का इस्तीफा आपसी इख्तलाफात की वजह नहीं। हामिद खान कहते हैं, हमारे वकला पूरी दिलचस्पी के साथ केसेस लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे। फवाद चौधरी अब भी किसी के इशारे पर पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी ने इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर से एक पार्टी बनवाई गई थी। अमरीकी करारदाद की वजह से नून लीग की परेशानी आया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन कहते हैं, अमरीकी करारदाद नॉन बाइंडिंग, किसी पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी करारदाद की वजह से वजीर आजम ने ऑपोजिशन लीडर से मुसाफा किया। वजीर आजम ने ऑपोजिशन लीडर को कहा, जेल में कोई तकलीफ है तो सेटल करते हैं। जेल में तकलीफ वाली बात दरअसल बानी पीटीआई के लिए हुकूमत का पैगाम था। हुकूमत ने उजलत में ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत अमरीकी करारदाद की वजह दी। 3 एमएनए को अदालत ने फॉर्म 45 लाने को कहा, उन्होंने मुकदमा ही ट्रांसफर करा लिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी से भी हाथ हुआ। बिलावल को लाहौर के अवाम ने वोट दिया। गैर अहम लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं। शिबली फराज की गुफ्तगू, कहा, भगोड़ों का नाम तारीख में इस्तेहा हरूफ में लिखा जाएगा। इद्दत केस से पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई। कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करना होती है। कानून और आइन की बालादस्ती कमजोर हो गई। बानी पीटीआई अपनी जात के लिए जेल में नहीं बैठे हुए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी ने जेल को 5 स्टार होटल बना रखा था। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा गया। मजबूत लीडर ही कौम को आगे ले जा सकता है। तीसरी बार मालाकंड से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले जुनेद अकबर क़यादत से नाराज। मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर कोर कमेटी से मुस्ताफी। जुनेद अकबर आज पार्लिमानी इजलास में भी मौजूद थे। पीटीआई क्रेडिट ले रही है, हमने अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद पास कराई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कहीं साइफर एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम गुलाम हैं कि फिल्मी डायलॉग हैं। पीटीआई सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के खिलाफ पेश की गई करारदाद हमसे छुपाई गई, हुकूमत में बर्दाश्त नहीं। उनको नहीं मालूम ऑपोजिशन क्या होती है। बैरिस्टर गौहर अली का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा, ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली को एतमाद में लिए बगैर बयान दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत करते हैं। करारदाद लाने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। जरताज गुल कहती हैं, ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम अफगानिस्तान में जाकर हमला करेंगे। ये बहुत खतरनाक गुफ्तगू है। अवाम और अपोजिशन को कुछ नहीं बताया जा रहा। वज़ीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, सियासत करने के काबिल नहीं है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरीम नवाज का खिताब, ऑपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी। मरीम नवाज ने ऑपोजिशन को मुखातिब करते कहा, बैठ जाएं, गला थक जाएगा। ऑपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं। गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये अजल से करते आए हैं।
इनको कारकर्दगी से मात देंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास तक बच्चों को मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, छुट्टियों के बाद बच्चों को मुफ्त दूध देंगे। स्कूल से बाहर बच्चों के अच्छे स्कूलों में दाखिले के लिए लाएअमल बनाएंगे। हर जिले में माजूर अफराद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हिम्मत कार्ड लेकर आ रहे हैं। मुस्तहिक माजूरों को घर की दहलीज पर व्हील चेयर देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया। जुल्फिकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आतिफ, तैयब राशिद की असम्बली रुकनियत मुअत्तल। इम्तियाज महमूद, हाफिज फरत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब की असम्बली रुकनियत भी मुअत्तल। शुएब अमीर, उसामा असगर गुज्जर और असद अब्बास भी शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुअत्तल अरकान असम्बली ने हुकूमती अरकान के खिलाफ नाजेबा बयान इस्तेमाल किए। मुअत्तल होने वाले अरकान असम्बली इजलास की 15 नशिस्तों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मुस्लिम लीग नून में दो नहीं एक ही ग्रुप। नवाज शरीफ लीडर हैं। साबिक वफाकी वजीर तहमीना दौलताना की एबी न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सारा ग्रुप नवाज शरीफ के मातहत है। पीटीआई का इतना कोई मुस्बत रवैया नहीं। बुजुर्ग सियासतदान हूँ, सारी जिंदगी सियासत में हो गई। पीटीआई वालों को प्यार से समझाती थी, रहती हूँ, मिल बैठो, बैठ के बात करो। तहरीक इंसाफ में कोई नाराजी नहीं। लतीफ खोसा कहते हैं, पीटीआई को जो वोट मिले हैं वो बानी पीटीआई के वोट हैं। हमारे मैंडेट को चुराया गया। 17 नशिस्तें जीतने वालों को हुकूमत दे दी गई। वज़ीर आला केपी ने वाज़े कहा, ऑपरेशन की कोई मंजूरी नहीं दी गई। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की बात हुई थी लेकिन मंजूरी नहीं दी गई थी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद तशवीशनाक। खुरम दस्तगीरी ने कहा, पाकिस्तान के ऐवान ने करारदाद का जवाब दे दिया। जिन्होंने IMF को खत लिखा वो पाकिस्तान की करारदाद की मुखालफत कर रहे हैं। नवाज शरीफ जल्द पार्टी को लीड करते नजर आएंगे। आर्जी तौर पर बजट में टैक्स का बोझ उठाना पड़ेगा। चेयरमैन नैब का बानी पीटीआई की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट जमानत फैसला के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हकाइक को नजरअंदाज किया। अदालत 14 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करे। बानी पीटीआई की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। टेरियान वाइट केस नाकाबिल समाअत करार देने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी का नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा। फैसले में कहा गया, समझ से बालातर है। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी की बार बार हिदायत के बावजूद फैसले को काज लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी की हिदायत पर फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी से पूछे बगैर फैसले को वेबसाइट से भी हटा दिया गया। वकील के दलाइल के बाद दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने दरख्वास्त पर अपना फैसला तहरीर किया, जिससे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी इत्तफाक किया। लार्जर बेंच के 2 अरकान के फैसले के मुताबिक दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखने का मामला और या मकबूल जान का चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की इस्तदा के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। चीफ जस्टिस का लिखा खत जजेस के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ। खत लिखकर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी और वजारत खारजा के दायरा इख्तियार में मुदाखलत की। खत लिखने से चीफ जस्टिस की शोहरत के लिए लालच का अंसर आया। चीफ जस्टिस के खत की वजह से पाकिस्तान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीटीआई लीडरशिप और वकला से मुलाकात की इजाजत न मिलने के खिलाफ बानी पीटीआई का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात के बावजूद सुपरिटेंडेंट जेल वकला और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाजत नहीं देते। सिविल इंतजामिया के काम में मुदाखलत के बाइस पार्टी लीडरशिप से किसी किस्म की मुशावरत नहीं कर सकता। बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए हर हद तक जाएंगे, हमें दीवार से ना लगाया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बानी पीटीआई और कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाए। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदोखाल का हमें नहीं पता, ये चाहते क्या हैं।
हम मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना नहीं चाहते। इस वक्त जिम्मेदार रवैये की जरूरत है। मैं और मेरी जमात मौलाना फजल रहमान के साथ सियासी इत्तेहाद की मुखालफत करते हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा कहते हैं उमर अयूब ने जाती केसेस का सामना करने के लिए पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। शेर अफजल को अगर कोई तहफ्फुजात थे तो पार्टी के अंदर बात करते। पीटीआई जो कुछ भी कर रही है बानी पीटीआई की मर्जी के मुताबिक कर रही है। असूली तौर पर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। बिजली मिले ना मिले कीमतें बढ़ेंगी, अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का आज से बेकाबू। 3 सूबाई दारुल हुकूमतों में अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ बाहर निकल आई। कराची में 4 मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, सड़कें ब्लॉक, मेमार मोड़ पर कलेक्टर के खिलाफ मुजाहरा, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। कई जेर हिरासत। गरीबाबाद में भी बिजली अदम की फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। गुरुमंदिर लजबेला रोड पर इलाका मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सड़क के दोनों ट्रैक बंद करके एहतजाज। खुदादाद कॉलोनी के रिहायशियों का शाहराह कायदीन पर कलेक्टर के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में जमात इस्लामी का बिजली बिलों और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनों की लेस्को हेडक्वार्टर का घेराव करके शदीद नारेबाजी। 21 घंटों की लोड शेडिंग से तंग जमींदारों का क्वेटा कराची शाहराह ब्लॉक करके एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आई चंडीगढ़ रोड, सदर गार्डन, खारदरा और मुतअद्दिद दीगर इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलुम, अटक, चकवाल, तलगंग, गुजरांवाला में कहीं कहीं बारिश। मियांवाली, भक्कड़, लिया, सरगोदा, फैसलाबाद, तोबा टेक्सिंग, मुल्तान, साहिवाल, भावलनगर और भावलपुर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। एबटाबाद, बालाकोट, मानसेरा, शांगला, बडग्राम, दीर, सवात, मालाकंड में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शाम या रात में चंद मकामात पर बारिश होने की पेशगोई भी की गई है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मूसलाधार बारिश। 88 साला रिकॉर्ड टूट गया। नई दिल्ली के बासियों ने 1936 के बाद पहली बार इतनी बारिश देखी। ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल, शहरी बिजली से महरूम, दरख्त और होल्डिंग्स गिर पड़े, निजाम जिंदगी बरहम। सहाफी नसरुल्लाह गजानी कत्ल केस, MNA खालिद लंदू और उनके 2 बेटों की जमानत मंजूर। पीपल्स पार्टी के MNA खालिद लंद, बेटे और नूर मोहम्मद शहबाज लंद नसरुल्लाह गजानी कत्ल केस में नामजद। सिंध हाई कोर्ट ने तीनों मुल्जमान की 15 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तीनों मुल्जमान को 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। समाअत के बाद MNA और मकतूल सहाफी के हामियों में तल्ख कलामी और हाथापाई। अदालत के हाथ में पीपल्स पार्टी के MNA खालिद लंद के खिलाफ नारेबाजी। सहाफी नसरुल्लाह गजानी को गुज़िश्ता माह मीरपुर मथेलो में कातिलाना हमले में 3 गोलियां लगी थी। नसरुल्लाह कराची के अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गए थे। रावलपिंडी पुलिस 9 मई वाकयात में गिरफ्तार मुल्जमान के साथ हाथ कर गई। मुल्जमान का कीमती सामान रावलपिंडी पुलिस ने बेच दिया। 9 मई वाकयात में गिरफ्तार 33 मुल्जमान का जामिया तलाशी में बरामद सामान मार्केट में बेचे जाने का इंकशाफ। इंक्वायरी में मुल्जमान का कीमती सामान बेचे जाने का जुर्म साबित होने